ब्रेकआउट ट्रेड क्या होता है और मार्केट, अगर आप कोई भी इंडिकेटर का यूज ले सकते हो, सेलर्स आए मार्केट में, यहां से बाइंग आ गई, तो यही चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि दोस्तों जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकआउट होता है तो सबसे बढ़िया मोमेंटम आता है, लेकिन हम उस मोमेंटम को पकड़ नहीं पाते क्योंकि ब्रेकआउट देने के बाद जब हम एंट्री करते हैं तो कहीं ना कहीं हम मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं और हमको ट्रैप करने के बाद या हमारे स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट मोमेंटम दे देता है। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसा सेटअप सिखाऊं जिसमें आप ब्रेकआउट से पहले ही ट्रेड के अंदर एंट्री प्लान कर सको, स्टॉप लॉस डिसाइड कर सको और ब्रेकआउट का मोमेंटम कैप्चर कर सको, तो कैसा होगा? मैंने एक ऐसी ट्रेड प्लान किया था जिसके अंदर मैंने 5500 यानी कि 4-4.5 लाख रुपए से ऊपर का प्रॉफिट बुक किया है, वो भी सोलाना के अंदर। और ये जो ट्रेड था ये प्री ब्रेकआउट ट्रेड था, मतलब कि ब्रेकआउट आने से पहले ही मैंने इस ट्रेड में एंट्री बना ली थी। अब इस ट्रेड में मैंने कैसे एंट्री बनाई, क्या चेक पॉइंट मैंने देखे, कैसे मार्केट को ऑब्जर्व किया, कैसे एनालाइज किया, कैसे ट्रेड में एंट्री बनाई, कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और किस तरीके से मैंने अपना टारगेट बुक किया, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप लोग ट्रेडर हो, खासकर क्रिप्टो, फॉरेक्स, इंडियन मार्केट, किसी मार्केट में आप सिर्फ ट्रेड करते हो और ब्रेकआउट ट्रेड पकड़ना चाहते हो और सीखना चाहते हो कि किस तरीके से ब्रेकआउट से पहले ट्रेड को आइडेंटिफाई किया जाए और एंट्री बना जाए, तो ये वीडियो आपके लिए। ध्यान से देखना, पूरा वीडियो एंड तक देखना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो। और हाँ, आपको किस टॉपिक पे डाउट होता है, किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है? तो सीधा भी स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ पर देखोगे ये है मेरा ट्रेड। अब ये ट्रेड इसलिए इतना इंपॉर्टेंट मैं आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि ये एक ब्रेकआउट से पहले मैंने इस ट्रेड में एंट्री बनाई थी। अब ब्रेकआउट से पहले कैसे, ये एक जोन देख रहे होंगे आप, ये एक जोन है जहाँ पे पहले मार्केट ने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे आता है, नीचे एक सपोर्ट जोन के आसपास मार्केट होल्ड करता है, एक बार सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया, दूसरी बार सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया और यहाँ कहीं पे मार्केट होल्ड करने लग जाता है एंड यहाँ मेरी एंट्री बन जाती है बिफोर द ब्रेकआउट। ब्रेकआउट से पहले मेरी एंट्री बन जाती है और ब्रेकआउट का पूरा मोमेंटम मैं पकड़ता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी बुक कर सकता था, स्कैल्पिंग मूव भी मेरे को मिल जाता है। पुल बैक तक का मैं वेट करता हूँ, पुल बैक देने के बाद पूरा का पूरा टारगेट मार्केट मेरे को देता है। $7,500 का टारगेट मैंने इसमें रखा था, बट इस स्पाइक में मैं निकल चुका था क्योंकि समहाउ मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि टारगेट एक पॉइंट से छोड़ के मेरा स्टॉप लॉस है, मेरे को कॉस्ट टू कॉस्ट में निकाल देता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बुक किया। और अगर मैं पूरा टारगेट लेता तो $7,500 मेरे यहाँ पर बनते। अब मैं आपको ये सिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने इस ट्रेड को प्लान किया। सबसे पहले मैंने इस ट्रेड में बुक कितना किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको ऑर्डर हिस्ट्री में दिख जाएगा। सो मेरा लास्ट ट्रेड है सोलाना के अंदर, आपको दिख जाएगा। सोलाना में मैंने जो प्रॉफिट बुक किया है विच इज़ अराउंड $5,500 के अप्रॉक्स में। ये इसमें मैंने चार्जेस तकरीबन आप देख लो कितने मैंने चार्जेस ही भरे हुए हैं क्योंकि क्वांटिटी थोड़ा सा मैंने बड़ी रखी थी। और अगर आप इसमें शेयर लिंक देखोगे तो इसमें एंट्री और एग्जिट प्राइस दिख जाएगा। ये ROI बहुत ज़्यादा दिखाता है, आई डोंट नो व्हाई, तो इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, इतना ROI नहीं बना हुआ है। डिप्लॉयड कैपिटल पे 70-80% मोस्टली इतना शायद होगा। टाइम देख सकते हो कब उठाया था, कब एग्जिट कर दिया, ठीक है? तो ये था ट्रेड, इसमें मैंने कितना बुक किया मैंने आपको समझा दिया। अब ये ट्रेड मैंने जब प्लान किया था, अब आप कहोगे कि भाई आप ट्रेड कर लेते हो उसके बाद आप हमको बता दो कि कैसे करना है। नहीं, मैंने पहले इस ट्रेड को प्लान जब किया ना, मैं अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कर देता हूँ। मेरी कम्युनिटी में ऑलमोस्ट 13-14 हज़ार के तकरीबन मेंबर्स हैं। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जब इस ट्रेड को प्लान किया था तो मैंने प्रॉपर एनालिसिस कम्युनिटी के साथ शेयर किया था कि हम इसको कैसे प्लान कर सकते हैं या कैसे अपन इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब रीज़न ऑफ एग्जिटिंग द ट्रेड, ये मेरा जो टारगेट है, टारगेट को कुछ पॉइंट्स उसने छोड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने इस ट्रेड को $5,500 के प्रॉफिट में एग्जिट कर दिया। अदरवाइज मैं पूरा टारगेट लेता तो $7,500 मेरा बन जाता। अब मैं ये ट्रेड जो है मैंने कम्युनिटी के साथ शेयर किया था, तो मैं इस पर प्रॉपर्ली मेंशन किया था कि मैं यहाँ पे सोलाना में लॉन्ग प्लान कर सकता हूँ। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट सेटअप बन रहा है, ये देखो। अब यहाँ पे मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया वही मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ। तो मैंने टोटल अपनी कम्युनिटी के लाइव ही अपनी कम्युनिटी के साथ इस ट्रेड को प्लान किया था, उसी को मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप भी इस तरीके से अपने ट्रेड्स को समझो, ऑब्जर्व करो और आप भी कुछ इस तरीके से ट्रेड प्लान कर सको। अब बात करते हैं सीधा ट्रेड की। ब्रेकआउट ट्रेड क्या होता है? ब्रेकआउट ट्रेड का मतलब क्या है कि एक जोन है जहाँ पर मार्केट बार बार आके टेस्ट कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम एंट्री करते, यहाँ से हम वेट करते कि ब्रेकआउट हो, है ना, और ब्रेकआउट आने पे हम एंट्री करें। पहला तो ये होता है कि ब्रेकआउट आ जाए, हम एंट्री कर दें, और हम एंट्री करते हैं तो हमको बहुत ऊपर एंट्री मिलती है, हमारा स्टॉप लॉस देता है, फिर चला जाता है। पहली एंट्री यहाँ बनती है, ठीक है, कि ब्रेकआउट का मोमेंटम आ जाए। अब दूसरी एंट्री कहाँ बनती है? ये जो करते हैं ये न्यू ट्रेडर करते हैं जो ब्रेकआउट में घुसते हैं। दूसरी एंट्री कौन सी होती है? जो यहाँ से जब प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद इस लेवल को निकाल रहा है या यहाँ कहीं पर कोई कंफर्मेशन दे रहा है,
इसको कहते हैं इंटरमीडिएट, इसको कहते हैं मिड ट्रेडर कह सकते हो, है ना। जो जिनको थोड़ा सा टाइम हो चुका है उनको पता है कि मार्केट में पुल बैक आने दो, कंफर्मेशन का वेट करो, फिर ट्रेड बनाओ। वो भी एंट्री का सेटअप उस ट्रेड बना हुआ है। तो ये जो जिनको 6 महीना 1 साल हो जाता है वो ये समझ जाते हैं। फिर कुछ ट्रेडर होते हैं जो इस ब्रेकआउट के मोमेंटम से पहले यहाँ कहीं पे अपनी एंट्री बना देते हैं, इनको कहते हैं प्रो ट्रेडर। मैं भी उतना प्रो नहीं हूँ बट स्टिल इनको कहते हैं प्रो ट्रेडर। यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे ट्रेड को किया जाता है वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, सबसे पहला चीज़ होता है जब आपको ब्रेकआउट से पहले एंट्री बनानी है तो एटलीस्ट जो ब्रेकआउट जोन है उस पर 1, 2 या 3 बार मार्केट ने टेस्ट किया होना चाहिए। नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, मैं अभी ब्रेकडाउन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ। ब्रेकडाउन नहीं, ब्रेकडाउन होगा जब एरिया एक नीचे रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन टूट के प्राइस नीचे आएगा तो ब्रेकडाउन ट्रेड बनेगा। रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाएगा तो ब्रेकआउट ट्रेड बनेगा। लेकिन हम बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्री ब्रेकआउट ट्रेड की। ये एडवांस कॉन्सेप्ट है। ब्रेकआउट से पहले कैसे आप एंट्री प्लान कर सकते हो, कैसे उसको पढ़ सकते हो, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो नीचे हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए, ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया होना चाहिए। मार्केट ने 1 बार टेस्ट किया होना चाहिए, 2 बार टेस्ट किया होना चाहिए एटलीस्ट उस एरिया को, ताकि हम उसको रेजिस्टेंस की तरह आइडेंटिफाई कर सकें। और नीचे से ना प्राइस का जो स्ट्रक्चर है या प्राइस का जो लोज है वो शिफ्ट होते होने चाहिए। मतलब बेसिकली मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, अप ट्रेंड में होना चाहिए। जो ये लो लगा इसके बाद जो नया लो लगा ये प्रीवियस लो से थोड़ा सा ऊपर होगा तो बेनिफिट होगा। तो इससे हमको कंफर्मेशन मिलेगी, इससे हमको ये दिखेगा कि यहाँ पे ना बाइंग हो रही है, बायर्स इस जगह पे इंटरेस्टेड है, बायर्स अभी मार्केट में है, बायर्स पोजीशन बना रहे हैं। जैसी बायर्स को प्राइस डिस्काउंट मिल रहा है बायर्स इंटरेस्टेड है उसको उठाने। जब बायर्स का इंटरेस्ट दिख रहा है इट मींस पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि बायर्स इस एरिया को पुश कर सकते हैं। जो यहाँ से सेल करके बैठ रहा है वो पोजीशन से एग्जिट ले सकता है, जो इस जोन से सेल करके बैठा हुआ है। तो बस हमको नीचे से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखना है जहाँ मार्केट सपोर्ट ले रहा है, और उसके बाद उस सपोर्ट तक ना ही आए, कोशिश करनी है उस सपोर्ट तक बार बार ना आए। मार्केट का जो सपोर्ट है वो धीरे धीरे ऊपर को शिफ्ट होता है, धीरे धीरे ऊपर को शिफ्ट हो जाए, धीरे धीरे ऊपर को शिफ्ट होता जाए। और मार्केट अगर अपने ब्रेकआउट जोन के आसपास क्या करता है, होल्ड करता है। कंडीशन ये है कि मार्केट में एक अच्छा सपोर्ट होना चाहिए, मार्केट में एक रेजिस्टेंस जोन होना चाहिए जहां से मार्केट 1 या 2 बार नीचे आया हो। मार्केट में जो ट्रेंड है अप ट्रेंड होना चाहिए, और जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसके साथ साथ कोशिश ये होनी चाहिए कि मार्केट उस सपोर्ट के आसपास ना आए, उस सपोर्ट से पहले ही अगेन मार्केट ऊपर को मोमेंटम करने लग जाए। मतलब जो हमारे लोज हैं वो हायर हाई हायर लो, हायर हाई बने ना बने लेकिन हायर लो बनना चाहिए, पिछले लो से दूसरा लो ऊपर होना चाहिए। ये कंफर्मेशन है। तीसरा, जो हमारा ब्रेकआउट जोन है जहाँ से सप्लाई आ रही थी, कोशिश तो यहाँ से भी सेलर की होगी कि यहाँ से सप्लाई आए, बट अगर यहाँ पर प्राइस होल्ड करता है क्या इंडिकेशन मिलता है, क्योंकि यहाँ से सेलर्स ने बेचा, मार्केट नीचे आया। ऑब्वियसली मार्केट ये भी एक हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से सेलर्स बेचेगा ना, बेचेगा तो मार्केट ने नीचे आना चाहिए। सप्लाई दे रहा है तो मार्केट नीचे आना चाहिए, डिमांड उतनी नहीं होगी यहाँ पे जोन पे तो मार्केट नीचे आनी चाहिए। बट समवन इज स्टिल बाइंग या समवन इज स्टिल होल्डिंग, हिज पोजीशन नहीं निकाल रहा है। जो सप्लाई यहाँ से सेलर दे रहा है उसके अगेंस्ट में डिमांड यहाँ पर बराबर मेंटेन हो रही है, इसका मतलब प्राइस होल्ड कर रहा है। तो चांसेस ऑफ ब्रेकआउट इस स्पेसिफिक पॉइंट पे काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, इस स्पेसिफिक पॉइंट पे ब्रेकआउट बढ़ जाते हैं। अब आपने क्या देखना है, ये तो मैंने आपको बता दिया, स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। यहाँ पर आप अपने कोई भी इंडिकेटर का यूज ले सकते हो, ठीक है, इंडिकेटर का यूज ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 9 and 20, मेरा एक स्ट्रेटजी है 9-20 जो बहुत इफेक्टिवली काम करता है मेरे लिए। आपके लिए करे ना करे दैट डिपेंड्स, आप कितना उस पर बैकटेस्ट करो, कितना आपने टाइम दिया है। मैंने ऑलमोस्ट 5 साल दिए, तब जाके वो स्ट्रेटजी पर हम काम कर पाते हैं, ठीक है। दूसरा एक इंडिकेटर है जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम। अभी जो वॉल्यूम का इंडिकेटर है ये क्या इंडिकेट करता है कि इस स्पेसिफिक एरिया के आसपास अगर वॉल्यूम हमारा इंक्रीजिंग वे में है, प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, विच इंडिकेट्स मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है, मार्केट में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ रहे हैं, इस एरिया के आसपास लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और जब लोगों का इस एरिया के आसपास इंटरेस्ट बढ़ता है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कोई हैवीली पोजीशन छोड़ रहा है, एग्जिट कर रहा है, कोई हैवीली पोजीशन बिल्डअप कर रहा है, बाय कर रहा है, तो चांसेस ऑफ ब्रेकआउट यहाँ पर बढ़ जाते हैं। और इसी एरिया के आसपास आप रिस्क लेके अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। बट ये है कि आपको लास्ट स्विंग के नीचे कहीं ना कहीं अपना स्टॉप लॉस प्लान करना पड़ेगा। फिर इनिशियली, फिर धीरे धीरे जब अगर एक बार ब्रेकआउट आता है, फिर देन यू कैन शिफ्ट योर स्टॉप लॉस। और यहाँ पर कैसे मिलेगा, एक तो ब्रेकआउट स्कैल्पिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्कैल्पिंग मिल जाएगा।
जिसमें आप ब्रेकआउट वाला मूव कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इन सबके स्टॉप लॉसेस कटेंगे, ब्रेकआउट आएगा, फ्रेशर बाय करेंगे, जो नूब ट्रेडर जो बाय कर रहे थे वही बाय करेंगे, तो एक अच्छा स्पाइक आपको मिल सकता है, ब्रेकआउट स्कैल्प मिल सकता है। दूसरा, आपको ब्रेकआउट स्कैल्प मिल गया वो ठीक है, नहीं तो आप पुल बैक पे और यहाँ से अपनी क्वांटिटी को अगर यहाँ पर कंफर्मेशन देता है आप ऐड कर सकते हो, पैरामीडिंग कर सकते हो। कंफर्मेशन में और ऐड किया, आपकी यहाँ भी बाइंग थी, यहाँ बाइंग था, आपकी यहाँ कहीं बाइंग आ जाएगी और आपको इस एरिया का ब्रेकआउट भी मिल जाता है। आप अपना स्टॉप लॉस को यहाँ शिफ्ट कर दो और यहाँ पर अपनी और पोजीशन को ऐड करना चालू। तो आप यहाँ से प्री ब्रेकआउट, अर्ली ब्रेकआउट एंट्री बना के बहुत बड़ा ट्रेंड को राइड कर सकते हो। बस शर्त यह है कि आपको मार्केट को इस तरीके से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब चलते अपने ट्रेड पे। क्या हमने अपना ट्रेड ऐसे ही प्लान किया? चलो इसको देखते हैं। अब ये देखो, मैं आपको बताया था एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनना चाहिए बिल्डअप, जहां से प्राइस नीचे नहीं जाना चाहिए। प्राइस ने लो लगा दिया, इसका मतलब हमारा जो ट्रेंड है ना वो चेंज हो चुका है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर प्राइस ने ऐसा मोमेंटम, इस तरीके का मोमेंटम यहाँ से नीचे लगा दिया, फिर ये करके ये नीचे लगा दिया, तो इसका लो नीचे लग चुका है, ठीक है। तो इसका यहाँ से ऐसे नीचे लो लगा दिया, तो ये लो और ये लो के बीच में डिफरेंस है। ये लो ये वाला नेक्स्ट लो इससे नीचे लग चुका, मीन सेलर हैवी है। यहाँ पर हम ऊपर को कुछ भी जाए हम फोकस नहीं करेंगे बाइंग में, हम सेलिंग पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे करेक्टर जो है ना मार्केट का चेंज हो चुका है। बट यहाँ नहीं हो, ये प्रीवियस लो है, ये लो है और एक सपोर्ट जो है प्राइस होल्ड कर रहा है, दिस इज अ बिग सपोर्ट। अब बिग सपोर्ट है तो हमारे पास एक ऊपर रेजिस्टेंस जोन भी है, और यहाँ तो इस रेजिस्टेंस जोन को भी निकाल के प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, बिग सपोर्ट के आसपास होल्ड किया, दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पर ऊपर आया, प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, देखो कायदे से यहाँ आना चाहिए ना, ये सपोर्ट है, यहाँ आना चाहिए सपोर्ट टेस्ट करने, बट नहीं, प्राइस सेलिंग आ रही, फिर से एकदम बाइंग आ रही, सेलिंग आ रही, बाइंग। सो यहाँ पे हमको दिख भी रहा है कि मार्केट, एक तो जो हमारा मार्केट का ट्रेंड है विच इज एन अप ट्रेंड, कंटिन्यूस मार्केट अपसाइड मोमेंटम दे रहा है, बाइंग इंडिकेशन मिल रहा है, सेलर्स आए मार्केट में, यहाँ से बाइंग आ गई, यहाँ से वापस से शॉर्ट किया मार्केट में, सेम स्पॉट से इसी ऑर्डर ब्लॉक के एरिया से अगेन बाइंग आ गई, फिर सेलिंग किया, फिर बाइंग, फिर सेलिंग किया, फिर बाइंग। ये क्या शो कर रहा है? दिस इज शोइंग कि यहाँ पे बुलिश स्ट्रेंथ है मार्केट में। अब ये है हमारा जोन, कौन सा? ये वाला। यहाँ पे पहला सेलिंग आया था, पहला सेलिंग आया तो मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क कर दिया। सो मेरे लिए ये है कि अगर इस ब्रेकआउट यहाँ से अगर अप ट्रेंड है, सपोर्ट ले रहा है, प्राइस हायर हाई, मतलब यहाँ पे नई लोज नहीं लगा रहा है और प्राइस होल्ड कर रहा है, नीचे भी नहीं आ रहा है ज़्यादा, विच मीन्स देयर इज बुलिशनेस, बाइंग हो रही है, बाइंग हो रही है। प्राइस इस रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट करता है तो कायदे से मार्केट ने ऐसे रिएक्ट करना चाहिए था। टेस्ट करता है, होल्ड किया, फिर गिर गया, टेस्ट करता है, होल्ड करने लग जाता है, ठीक है, होल्ड करने लग जाता है। और यहाँ पे हमारे पास 9 and 20 EMA का, नीचे से मैंने कहा था ना इंडिकेटर का आपको यूज़ करना है, मैं इस इंडिकेटर का यूज़ करता हूँ 9 and 20 EMA, विच इंडिकेटिंग कि मार्केट में 920 EMA पर सपोर्ट भी लिया, मार्केट ने ऊपर मोमेंटम भी दिया, मार्केट एक पुल बैक भी दिया, पुल बैक देने के बाद मार्केट स्टिल बुलिशनेस दिखा रहा है उस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास जहाँ से पहले गिरा था। बात करते हैं इंडिकेटर की, 9 and 20 तो लगा हुआ है, मैंने आपको बताया था वॉल्यूम, वॉल्यूम देखना, आपका कोई भी इंडिकेटर और फेवरेट इंडिकेटर जिससे आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो उसका आप हेल्प ले सकते हो ब्रेकआउट में, ब्रेकआउट ट्रेड्स में, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में ही आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। साइडवेज मार्केट में तो पहले रेंज में फंसेगा, फिर जाके आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और साइडवेज जब रेंज में फंसता है मार्केट, फिर वहां पर ब्रेकआउट को प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि आपको मार्केट दिखाएगा ब्रेकआउट हो रहा है, फिर लेकिन ट्रैप कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी वो रेंज में है, तो उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब मार्केट ऑलरेडी ट्रेंड में हो तो वहाँ पर ब्रेकआउट्स को आप बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वॉल्यूम हमारे बढ़िया से मोमेंटम में है। यहाँ पर हमारे पास जब इस एरिया के आसपास प्राइस था, इस ब्रेकआउट जोन पर गया, इस एरिया के आसपास देखो ये वॉल्यूम हमारे इंक्रीजिंग हुआ है, इस जोन में वॉल्यूम देखो, ठीक, और इस जोन के आसपास वॉल्यूम देखो, मीन्स विच इंडिकेट्स नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस मेरे हमारे बढ़ने लगे, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ने लगे। ये तो ब्रेकआउट वॉल्यूम है, लेकिन हमको यहाँ कहीं पे इसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करनी है, यहीं पे हमको मार्केट को पकड़ने की कोशिश करनी है, जो कि इस प्रीवियस रेंज के कंपैरिजन में यहाँ कहीं पे वॉल्यूम हमारा इससे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। कायदे से यहाँ पर ऊपर नीचे का बड़े मोमेंटम है, बहुत छोटा मोमेंटम है, बट यहाँ पर वॉल्यूम बड़ा है, ठीक है। तो वॉल्यूम का भी एक तरीके से हमको कंफर्मेशन मिल गया, हमको ऑर्डर ब्लॉक भी दिख गई, मार्केट स्ट्रक्चर दिख गया, मेरा इंडिकेटर भी दिख गया, और रेजिस्टेंस एरिया के आसपास प्राइस होल्ड करता हुआ दिख गया। यहाँ पर रिस्क लेना बनता है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास रिवॉर्ड के लिए ऊपर बहुत जगह है। ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद यू डोंट नो कितना मोमेंटम दे सकता है। अगर ऊपर कोई हमारे पास नियरेस्ट रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है और उसमें डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो उतना बड़ा मोमेंटम भी आपको मिल सकता है। छोटा भी है तो छोटा भी मिल सकता है। अगर ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई के आसपास है तो यू कांट इमेजिन कितना बड़ा मोमेंटम वहाँ से हमको देखने को मिल जाएगा।
तो वही चीज़ है, इसीलिए अर्ली ब्रेकआउट से पहले अर्ली एंट्री बनाना ये भी अपने आप में थोड़ा सा आपको रिस्की लगेगा, थोड़ा सा टफ होगा, बट जैसे जैसे आप इसको रीड करने लग जाओगे ना, आप बनाने लग जाओगे एंट्री, और आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ यहाँ पे एक ब्रेकआउट की मोमेंटम है, चांसेस हैं, सो आई कैन टेक रिस्क और यहाँ पर मैं ब्रेकआउट से पहली एंट्री बना सकता हूँ। मैंने आपको बताया था क्या बेनिफिट होता है अर्ली ब्रेकआउट एंट्री का। ये हो गया स्कैल्पिंग मूव, पुल बैक आया, दिस इज एडिंग मूव, यहाँ पे एड ऑन हो जाएगा, इसको कहते हैं पैरामिडिंग करना। पैरामिडिंग के बाद अगेन प्राइस ने मेरा टारगेट दिया, फिर प्राइस और ऊपर आया, यहाँ पर भी अगेन आप ऐड कर सकते हो, अगर आप पूरा टारगेट नहीं, आप बड़ा मोमेंटम पकड़ते हो। प्राइस और ऊपर गया, यहाँ आया, यहाँ पर भी आपको सब कंफर्मेशन मिलती है, आप ऐड कर सकते हो। जब तक किसी प्रीवियस स्विंग का नीचे का लो ब्रेक करके मार्केट क्लोज नहीं किया जाता, तब तक आप इसको एग्जिट नहीं करो, तब तक एग्जिट नहीं करना, तब तक राइट करते जाओ अगर आपका रिस्क डिफाइंड है। जब मोमेंटम आ रहा है, आपको स्विंग मिल रहे हैं, आपका काम क्या है, अपने स्टॉप लॉसेस को शिफ्ट करना। स्कैल्पिंग पकड़ने वाला स्कैल्पिंग पकड़ सकता है, ठीक है। प्राइस पुल बैक आया, पुल बैक के बाद सपोर्ट लिया, सपोर्ट देने के बाद ऊपर को मोमेंटम गया, जिसका स्टॉप लॉस यहाँ पे था या यहाँ पे था, वो यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पर लगा दिया, मोमेंटम ऊपर आ गया, है ना। अगर प्राइस नीचे आ रहा है, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर जा रहा है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये भी आ रहा है। आप अपने प्रॉफिट्स को भी, लॉसेस को भी मिनिमाइज करते जा रहे हो, प्रॉफिट्स को भी सिक्योर करते जा रहे हो, और आप बड़ा मोमेंटम राइड करते हुए जा रहे हो। और अगर फट गया तो सारा का सारा रिवॉर्ड आपका है। रिस्क आपको बस डिफाइन करके चलना है। तो इतना ईजी नहीं है इसको पकड़ पाना, बट अगर आपने ये एडवांस तरीका प्री ब्रेकआउट ट्रेड पकड़ने का सीख लिया, तो आपको ब्रेकआउट के बाद के जो ट्रैप होते हैं या जो भी होते हैं, उसमें फंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी नीचे से प्राइस उठा के बैठे हो। तो यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि किस तरीके से प्री ब्रेकआउट ट्रेड प्लान किए जाते हैं। उसी तरीके से मैंने भी प्लान किया, उसी तरीके से हमने भी इसके अंदर मोमेंटम मैंने कैप्चर किया और प्लान करते ही अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर किया, ठीक है। और आप कम्युनिटी ज्वाइन कैसे कर सकते हो, इसका आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल जाएगा। आपने जस्ट डेल्टा एक्सचेंज का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आपने वहाँ पर से अकाउंट ओपन करना है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन हो जाएगा। गूगल फॉर्म मैंने साइड में दिया हो, आप उसको फिलअप कर दोगे तो आपको कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाएगा। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट ओपन है, आपको जस्ट मैंने कम्युनिटी का जो बाइंग लिंक है, परचेजिंग लिंक है, वो भी दे रखा, आप वहाँ से डायरेक्टली एक्सेस भी ले सकते हैं अगर आपको ज्वाइन करना है तो। डेट्स ऑल योर कॉल, ठीक है। तो आपको एक्सेस मिल जाएगा। बाकी अगर आपको ये चीज़ समझ में आया, इसमें अगर आपका कोई भी डाउट है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, वो डाउट हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। और आई होप आपको प्री ब्रेकआउट ट्रेड प्लान कैसे करते हैं वो समझ में आया होगा। हालांकि ये मैंने आपको बताया, ये प्रो लेवल का कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे आप मार्केट में टाइम स्पेंड करते हो, आप अपना रिस्क डिफाइन करना सीख जाते हो, आप अपने रिस्क को मैनेज करना सीख जाते हो, और आपको पता होता है कि कब, कहाँ, कैसे, कितनी क्वांटिटी से ट्रेड करना है। आपके ट्रेडिंग पर आपका कंट्रोल होने लग जाता है। देन ओनली यू कैन टेक दिस काइंड ऑफ प्री ब्रेकआउट ट्रेड के रिस्क। अदरवाइज आपका एंट्री ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, पुल बैक के बाद कंफर्मेशन के बाद ही बनता है। बट अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट के बाद पुल बैक के बाद कुछ कंफर्मेशन या कंफर्मेशन यहाँ पर नहीं मिलता है, लोग यहाँ एंट्री नहीं कर पाते हैं, इसी बड़ी कैंडल पर एंट्री करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर पुल बैक आ गया, चलो कंफर्मेशन आ गई, ये हाई निकल गया क्योंकि हमको पढ़ाया ही ये गया है, और यहाँ पर एंट्री करते हो तो आप ऐसे से फंसे जाते हो, यहाँ पर बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसीलिए बिगिनर पैसा नहीं बना पाता है मार्केट में, इसीलिए प्रो लेवल का बंदा ही मार्केट में पैसा बना पाता है, जस्ट बिकॉज वो उसको मार्केट में टाइम हो जाता है और वो चीज़ों को टाइम से आइडेंटिफाई करना सीख जाता है। और वही मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा दूँ। अच्छा लगा, सीखने को मिला, कुछ नया सीखा, तो वीडियो को लाइक करो, इसको शेयर जरूर कर देना अपने ट्रेडर फ्रेंड के साथ, चाहे किसी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। ये कॉन्सेप्ट हर एक मार्केट में काम करता है, बिकॉज हमारे पास सिर्फ सीखने के लिए, काम करने के लिए कोई एडवांस डेटा हमारे को नहीं मिलता, एडवांस न्यूज़ नहीं मिलती, हमको पहले कुछ पता नहीं होता। हम सिर्फ जब डेटा आता है उसके बाद की चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं, जो हमको दिखता है उस पर रिएक्ट करते हैं। तो उसी के बेसिस पे उसको हम कहते हैं बेसिकली प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, उसी का ही एक एडवांस कॉन्सेप्ट मैंने आपको आज सिखाया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगली कोई वीडियोज़ आए जहाँ पर मैं आपको अपने ट्रेड्स के कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, लॉजिक सिखा रहा हूँ, आपसे मिस आउट ना हो जाए। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।